यूट्यूब के नए चैनल नॉलेज वन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं क्लास 10th गणित की शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी बोर्डों के लिए, चाहे वह एमपी बोर्ड हो, चाहे वह यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए कोई प्रमेय तो होता नहीं है, तो हम इसे सिद्ध करने के लिए वर्गमूल 5 को सबसे पहले हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है, पर हम इसका उल्टा मानेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। मानते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो हम √5 को p/q के रूप में लिखेंगे। तो √5 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 है। जैसे आपको पता होगा कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं कि वह खुद से विभाजित हो और या एक से विभाजित हो। जैसा हम थोड़ा इसमें देखते हैं, मान लीजिए 5/15 है। ठीक है, अगर हम इसको काटें, 5 एकम 5, 5 तिकाई 15, 1/3। अब ये 1/3 सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक से ही कट रहा है और 3 से ही कट रहा है। ऐसा समझिए कि दोनों का महत्तम समावर्तक 1 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकालें तो क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। तो ये इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इतना समझ ही गए होंगे। अब चलिए हम आगे इसको हल करते हैं। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो √5 इधर भी हम वर्ग कर लेंगे, p/q इधर भी हम वर्ग कर लेंगे। √5 का वर्ग मतलब आप समझ रहे हैं, उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो √5 इंटू √5, p/q है, इसका भी 2 बार गुणा। अब √5 का गुणा √5, हम इसका अंदर गुणा कर देंगे। 5 गुणे 5, ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो p गुणे p और q गुणे q। तो 5 का गुणा क्या हो जाएगा? 5 25। p में p का गुणा करोगे तो p की घात में 2, q में q का गुणा करोगे तो q की घात में 2। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो क्या हो गया हमारा? p²/q²। ठीक है, अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे।
हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो चलिए करते हैं। 5 गुणे क्यूब स्क्वायर पी स्क्वायर गुणे 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 क्यूब स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि ये संख्या, यदि पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से कैसे विभाज्य होगा? जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग यदि 2 से विभाज्य है, विभाज्य करते हैं 4 चौके 16 बटे 2, तो ये विभाज्य हो गया 8। तो ये वर्ग अगर इससे विभाजित है तो बिना वर्ग भी इससे विभाजित हो जाएगा। 4 बटे मैं 2 कर दिया, तो 2 दूनी 4, ये भी इससे विभाजित हो गया। मतलब यदि किसी संख्या का वर्ग उससे विभाजित है तो बिना वर्ग वाली भी संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। इसका मेन अर्थ ये हो गया। तो चलिए आगे हम करते हैं, और इसका एक गुणनखंड हो जाएगी वो संख्या, तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। तब P का एक गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 5 होगा। P का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5। इसलिए P बराबर 5m हम लिखेंगे। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं बच्चों 5 क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह हमको क्या रखना है? 5m, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। 5 क्यू स्क्वायर 5m की घात में 2, मतलब 5m का बच्चों कितने बार गुणा हो जाएगा? 2 बार। तो कर लेते हैं गुणा। 5 क्यू स्क्वायर, 5 में 5 का गुणा करोगे 5m 25, m में m का गुणा करोगे तो m की घात में 2। अब हम 25 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो देख पा रहे हैं आप लोग 5 क्यू स्क्वायर 25 गुणे में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में, बराबर m स्क्वायर। काट देते हैं 5 एक कम 5, 5m 25, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चे आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब दोनों समीकरण से स्पष्ट हो रहा है
कि समीकरण 2 एवं 3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के गुणनखंड क्या है, 5 हैं। और हम शुरू में ही देख चुके हैं कि सहभाज्य के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि या तो एक आए या तो वही संख्या आए। तो इससे स्पष्ट हो रहा समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट हो रहा है, P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। जब P/Q परिमेय संख्या नहीं है तो P/Q है क्या, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप √2, √7, √3 सभी को इसी प्रकार आप कर सकते हैं। थैंक यू।